उल्का महादशा में अंतरिक्षाओं का फल बता रहे। उसे सबसे पहले उल्का महादशा में उल्का का ही फल बताएंगे। उल्का अंतरिक्षा का फल। शत्रुवी सहसा हानिर्द्रव्यस्य महती व्यथा उल्का मध्ये यदोल्का च राज्य भ्रंशात्व भीतिदा। उल्का मध्य यदा उल्का, उल्का महादशा के अंतर्गत जब उल्का का ही अंतरिक्षा चलता हो तब शत्रुवी सहसा हानि ही, शत्रुओं द्वारा अचानक की हानि होगी, एकदम आपका आक्रमण कर देगा। और द्रव्यस्य महती व्यथा, और द्रव्य का अर्थ का संकट होगा, जिसके कारण से अत्यंत व्यथित होना होगा व्यक्ति को। राज्य भ्रंशात्व भीतिदा, और राज्य इसके अंदर प्राप्त जो पद आदि हैं उनसे भी नाश होगा, उनसे निवृत्ति होनी पड़ेगी, उनसे उतरना पड़ेगा। और राज्य परिवर्तन से भी वह हमेशा भय उपस्थित रहेगा, उसके लिए वो भय देने वाली होती है दशा। सिद्धाफलम, उल्का महादशा में सिद्धा अंतरिक्षा का फल बता रहे हैं। सिद्धा तो स्वफलम त्यक्त्वा परस्य फलदायिनी उल्कांतरम समायाता विदेश गमन प्रदा। उल्का के महादशा में अंतरिक्ष सिद्धा का आ जाता हो, समायाता, सम्यक प्रकार आ जावे तो स्वफलम त्यक्त्वा परस्य फलदायिनी। सिद्धा का काम है वह अपनी जो शुभ फल देना चाहिए, सिद्धा क्या है? शुभ फल देने वाली, लेकिन अपने शुभ फल देना बंद कर देगी, परित्याग कर देगी, और अन्य जो अशुभ योगिनियां हैं उनके फल को देने लग जाएगी। अन्य अशुभ योगियों के फल को वो देने वाली हो जाती है। तथा विदेश गमनम प्रदा, व्यक्ति को स्वदेश परित्याग पूर्वक विदेश गमन को प्रदान करती है। उल्का में अब संकटा का फल बता रहे। उल्काया मध्यगा यत्र संकटा मरण प्रदा स्त्री पुत्र भृत्यादि मित्र जनहानि कुलक्षय। उल्का महादशा में संकटा के अंतशा आने पर मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया, मृत्यु ही हो जाएगा। मृत्यु मरण प्रदा, मरण देने वाली होगी। और साथ साथ स्त्री पुत्र भृत्य आदि मित्र जन, इन सब के भी हानि प्रदान करने वाली। स्त्री पुत्र सेवक मित्र आदि जनों की हानि प्राप्त कर देते हैं। साथ साथ यह फल क्या देती है? कुल का विनाश कर देने वाली है। कुलक्षय, कुलक्षय कारणी संकटा होती है उल्का में। संकटा उल्का में मंगला, उल्काया मध्यगा यत्र मंगला मोहकारिणी धन मित्र विवेक स्त्री सुखदा मलहारिणी। उल्का के महादशा में मंगला के अंतशा आ जाने पर वह मनुष्य जो सीधा साधा होता है, अतएव मोहकारिणी, वह विवेकहीनता के कारण बन जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा। धन मित्र विवेक स्त्री, इन सबको लेकिन सुख देने वाली होगी, इन सबसे सुख प्रदान करने वाली भी होगी। मलहारिणी, मल विकार, विकारों को नष्ट करने वाली भी होती है। ये काफी अच्छा है, एक मोह कारण के छोड़ के बाकी सब अच्छा ही है। उल्का में पिंगला दशा, उल्का महादशा में पिंगला का अंतरदशा। कुष्ठकंबु शिरो रोगै पीड़ितो धरणी तले भ्रमते नात्र संदेहो यद्युल्कायाम तो पिंगला। उल्का महादशा में पिंगला के अंश आने पर जब आ जावे तब कुष्ठ रोग होगा, कंबु रंग बिरंगे दाग, ये नाड़ियां गुच्छेदार होने लग जाएंगे, उसको होते कंबु। और शिरो रोग ही, सिर संबंधी रोग से वह पीड़ित हो जाता है। और धरणी तले भ्रमते, और पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करते रह जाता है, भटकते रह जाता है। नात्र संदेह, इसमें कोई संशय नहीं है।
कोई काम होता नहीं और काम भी नहीं, फालतू घूमते रहता है। महात्मा कई ऐसे हैं 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री बोलते हैं और घूमते रहते ऑल इंडिया। और उनके पास डायरी होती, बस और कुछ नहीं होता, एक डायरी होता है और डायरी में लिखा रहता है अमुक तारीख को अहमदाबाद में भंडारा, अमुक तारीख को मुंबई में भंडारा, अमुक तारीख को यहाँ भंडारा, सारे लिखा। उन्हीं लोगों से सुनाते हैं बात। एक दो ऐसे मिले, हम भी ट्रेन में जैसे चढ़े, उन्होंने ये भी सोचा हम अपनी बिरादरी को समझ गए। वो कहा कि महाराज आप कौन सी भंडारे में जा रहे हो? मैंने कौन सी भंडारा? मैं भंडारा नहीं जाता, अपने आश्रम जा रहे हैं। अरे महाराज आपको पता नहीं है, आप तो हरिद्वार जा रहे हैं, हम भी हरिद्वार ही चल रहे हैं। क्यों भाई? वहाँ बहुत बड़ा समष्टि भंडारा होता है अमुक तारीख को और खूब माल मिलता है। हम कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो हम राजस्थान से आ रहे हैं। तो वहाँ भंडारा खा किधर आ रहा है? हरिद्वार भंडारा खाने। हरिद्वार भंडारा कहाँ के जाए? आगे और कहीं और जाना उन्होंने। मैंने कहा आप लोग कैसे जाते हो, टिकट वेट कैसे हो जाते हो? व्यवस्था वो सब 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री सीधे बोलते हैं। ऐसे लोग हैं धरणी तले भ्रमते नात्र संशय। धान्य फल, उल्का मालशा में धान्यांतरशा का फल बता रहे हैं। न लाभो न सुखम किंचित वातव्यादि कफादय धान्योल्कायाम समायाता स्त्री पुत्र स्वजन ही कलिही। कहते हैं धान्य उल्कायाम समायाता, उल्का मास में धान्य अंतरिक्षा जब सम्यक आ जावे तब न लाभ हो, किसी प्रकार का लाभ कहीं से भी नहीं होता। न सुखम किंचित, थोड़ा सा भी सुख कहीं से नहीं मिलेगा। किंतु वात व्याधि कफादय, वात संबंधी व्याधि और कफ संबंधी व्याधियां मध्य में पठित है। द्वंद्व मध्य श्रीमाण पदम भी प्रत्यय के साथ जुड़ जाता है। द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते जो श्रीमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबोधित है। इस नियम के अनुसार जो है व्याधि शब्द जो पीछे पठित है दोनों से जुटेगा। वात व्याधि कफ व्याधि आदि प्राप्त हो जाता है उसको। उसके अलावा अपनी स्त्री पुत्र और स्वजनों के साथ उसका वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कला हो जाता है। भ्रामरी फलम उद्विग्न मानसम मोहो ब्रह्म पुंसो वर्जम भयम नाना क्लेश समायोगो ब्राह्मरी उल्कांतरंगता। उल्का के अंतरिक्षा में भ्रामरी आ जाए तब उद्विग्न मन वाला रहता है व्यक्ति, उद्वेग रहता है हमेशा, मन अत्यंत विचलित रहता है। मोह मने विवेकहीनता मूर्छा जैसे हो जाती है, भ्रांति में पड़ा रहता है भ्रमा। पुंसो अरिजम भयम, और उस पुरुष को शत्रुओं से अनेक प्रकार से भय प्राप्त होता है। इसके अलावा नाना क्लेश समायोगो, विविध प्रकार के कष्ट प्राप्ति का भी सम्यक योग रहता है। भद्रिका फलम उल्का मध्य तो संप्राप्ता भद्रा भद्रार्थदायिनी भूषणांबरहानि स्यात् कुल मित्र जनात् सुखम। उल्का महाशा के मध्य में भद्रा अंतरिक्ष संप्राप्त होने पर वह सगल प्रकार का कल्याण को प्रदान करने वाली होती है। भद्रार्थदायिनी कल्याणकारक होती है वो। भूषणांबर हानि, लेकिन इसमें वस्त्र और आभूषण की हानि होगी, वस्त्र एवं आभूषण की हानि होती है। कुल मित्र जना सुखम, किंतु पारिवारिक लोगों से, मित्र लोगों से और अन्य लोगों से भी अनेक प्रकार से उसको सुख प्राप्त हो जाता है। अगला दशा है सिद्धा महादशा के अंतर्गत आने वाले जितने भी अंतरदशाएं हैं उनका वर्णन करने जा रहे हैं। सिद्धाफल सिद्धा सिद्धार्थ संदात्री स्वजन ही सह सौख्यदा सिद्धायाम अथ वैश्वर्यम सुत मित्र सुख प्रदा। सिद्धार्थ संदात्री, सिद्धायाम सिद्धा, सिद्धा माशा में सिद्धा का अंतरिक्ष आने पर सिद्धार्थ संदात्री सकल कार्यों की सिद्धि को प्रदान करने वाली होगी।
स्वजन सह सौख्यदाम, अपने पारिवारिक जनों से अनेक प्रकार सुख प्राप्त होगा। अथवा ऐश्वर्यम, और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा। सुत मित्र सुख प्रदा, पुत्र और मित्रों से भी सुख प्राप्त करने वाला होगा, उनको भी इनसे सुख होगा, उनसे खुद को सुख प्राप्त होगा। परस्पर भावयंत सुख प्राप्ति हो जाएंगे। और अब सिद्धा में संकटा का फल बता रहे हैं। बंधनम नृपचौरेभ्यो धनहानिर्महद भयम देशत्यागो भवे नूनम सिद्धायाम संकटा यदा। सिद्धायाम यदा संकटा, सिद्धा महाशा में जब संकटा अंतरिक्ष आरंभ होवे तब बंधनम नृपचौरेभ्यो, राजा तो चोरों के द्वारा आपको बंधन में रख लिया जाएगा। या तो राजा जो है आपको दंडित करता हो बंधन में डालेगा, या चोर लोग उसको उठा कर ले जाएंगे, किडनैप बोलते हैं ना अंग्रेजी में, उठा ले जाएंगे, बंधन में रख देंगे। अतएव अपने आप देखो धनहानि महद भयंच, धन हानि होगा और महान भय की प्राप्ति होगी। साथ साथ देश परित्यागो, निश्चय ही उसके द्वारा देश का परित्याग करना होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नूनम निश्चय में वस्यादित्यर्थ। मंगलाफल विलास स्वजन ही सौख्यम धन लब्धे नृपाद भवेत मंगला सिद्धिदा सिद्धा संगता विविधा यदा। यदा सिद्धि सिद्धा महाशा में मंगला के अंदर से आरंभ हो जाता है, तथा विलास हो, विभिन्न प्रकार का विलास प्राप्ति होगी। स्वजन ही साथ सौख्यम, आत्मीजनों के साथ सुख लाभ होगा, धन लाभ होगा। नृपाद्य भी धन लब्धिर भवेत, राजा से भी धन लाभ प्राप्त हो जाएगा। और विविध प्रकार के कार्यों में सिद्धि की प्राप्त होगी। विविधा सिद्धा सिद्धिदा संगता, सिद्धा मंगला ले लो, सिद्धा महाशा में मंगलांतरशा आ जाए तो विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने मैंने कार्यों को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पिंगला फल, सिद्धा महाशा में पिंगला अंतरशा का फल बता रहे हैं। सिद्धायाम पिंगलायाम तो मानम क्रोधाग्निदाहिका वैरोदयो निज सार्धम परद्रव्याभिधारणम। सिद्धा मास में पिंगला के अंश आ जावे तो व्यक्ति को स्वाभिमान की प्राप्ति होगी, मानव स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन क्रोधाग्नि को शमन करने की सामर्थ्य भी उस व्यक्ति के अंदर करने की शक्ति प्राप्ति होगी। क्रोधाग्नि दाहिका, क्रोध रूपी अग्नि कोई दहन करने वाला, उन्हें शमन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। वैरोदयो मित्र ही निज ही सार्धम, अपने जो आत्मीय जन है, निज जन है, शत्रु के समान उनके साथ व्यवहार होने लगेगा। उनका वैर उदय होगा, मन उनके साथ मानो शत्रुओं के जैसे साथ व्यवहार होने लगेगा। और परद्रव्याभिधारणम, पराय धन का उपभोग करने वाला होगा। पराय धन का उपभोग का स्वधन नहीं होगा उसके पास, अपने कमा नहीं पाता है, दूसरे धन का उपभोग करने वाला होता है। धान्य फलम पुंसाम धान्या तो सिद्धायाम प्राक पुण्य निचयो भवेत मन प्रकल्पितम सर्वम सिद्धि मायाति सर्वतः। सिद्धा माशा में धान्य दशा आ जाए, वह उस व्यक्ति को, उस पुरुष को पुंसाम प्राक पुण्य निचयो भवेत, पूर्व जन्म के समस्त पुण्यों का संग्रह एक साथ उदय होकर के उसके सामने आ जाता है। तथा मन प्रकल्पितम सर्वम सिद्धिम आयाति सर्वतः, मन में सोचे हुए जो भी कार्य होगा उसकी पूर्ति अनायास ही सब ओर से हो जाता है। भ्रामरी फलम, भ्रामरी यदि संप्राप्ता सिद्धायाम यस्य जन्मनि स्वस्थानाद व्यसनैस्त्यागात् ननु राज्य कुलात् भयम। यदा यदि
सिद्धायाम भ्रामरी संप्राप्ता यस्य, जिस जगह के जो है जन्मनी, यश जन्मनी, जिसके जन्म कुंडली में सिद्धा महाशाक्य में भ्रामरिक अंतरशा सम्यक प्राप्त हो जाए, आरंभ हो जाए, तो स्वस्थानाद व्यसन इत्यागात, देखो वह व्यक्ति को अत्यधिक व्यसन द्वारा अपने स्थान का भी परित्याग करना पड़ जाता है। व्यसन ही स्वस्थानात परित्यागात, व्यसनों की वजह से वो अपने घर द्वार सबको त्याग के छोड़ना, भागना पड़ता है। नशा मुक्ति केंद्र में माँ बाप पे ले जाके बंद कर देंगे, क्या करेंगे? वो परेशान हो जाएंगे बच्चे से, नशे से जो है छूट नहीं रहा है, तो कहें तो घर से बाहर तो करना ही पड़ेगा ना, सड़क पर छोड़ेंगे तो बदनामी होगी। तो आजकल नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ ले जाके भर्ती कर देंगे, पड़े रहो। वहाँ उसको हाथ पैर बांध के रख देते कमरे में, और टाइम टू टाइम रोटी पानी दे देते हैं, और चटपटाता है, बहुत परेशान होता है नशा छोड़ने के, छूट गया तो। इसलिए उसको स्वस्थान परित्याग तो करना ही पड़ेगा व्यसनों के कारण से। ननो राज कुलाद भयम, और निश्चित रूपेण राजकुल से भय प्राप्त होगा, शासन से प्रताड़ना मिलेगी। भद्रिका फलम मांगल्य भोग जननी विद्या सौख्य गुण प्रदा नराणाम सिद्धिदा भद्रा सिद्धायाम उपजायते। सिद्धा महाशा में भद्रा अंतरशा जब उपजायत उत्पन्न होता है, आरंभ हो जाता, तब मांगल्य भोग जननी, मंगल कार्यों को कराएगा, विभिन्न प्रकार के भोगों को उत्पन्न करने वाली होती है दशा, और विद्या एवं सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या सौख्य गुण प्रदा, विद्या सुख एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाली है। आपके अंदर सगल सद्गुण अपने आप अभिव्यक्त होने लग जाएंगे। तथा नराणाम सिद्धिदा, इन मनुष्यों को सभी कार्यों की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी, मैंने कार्य सब सफल होते जाएंगे, जो भी कार्य उठाया वो सफल हो जाएगा। उल्का का फल, सिद्धा में उल्का, उल्का सिद्धाम समापन्ना धन धान्य विनाशिनी क्लेश शोक व्यसनदा गुदरुग मोहकारिणी। सिद्धा महाशा में उल्कांत से आ जाए, समापन्ना जब सम्यक आपन और प्राप्त हो जावे, तो धन धान्य विनाशिनी, धन और धान्य का विनाश करने वाली होती है दशा। क्लेश शोक व्यसनदा, कष्ट शोक और विभिन्न प्रकार व्यसनों को देती है ये। और गुदा संबंधी रोग होगा, पाइल्स भी बोलते हैं ना, बवासीर, खूनी बवासीर, बादी बवासीर इत्यादि अनेक प्रकार के होते हैं, वे बवासीर रोग पैदा हो जाएगा उसको। और मोहकारिणी, मूर्छा आदि को उत्पन्न करने वाली होती है। संगठा महाशा में जब संगठा अंतरशा आ जाए, तब क्या होता है? संगठा स्वदशा प्राप्ता करोति मरणम ध्रुवम राजवंशाच्च देशत्यागो धनक्षय। देशत्यागो भवेन्नूनम, पहले आया, अब देशत्यागो और धनक्षय। संगठा महाशा ने महाशा की है, संगठा अंतरशा भी स्वदशा ही हो गई, मैंने संगठा ही आ गई प्राप्ता, तब मरणम ध्रुवम करोति, निश्चित रूपेण उसका मृत्यु होकर रहेगा, और नहीं तो मृत्यु तुल कष्ट तो होना ही है। राजवंश हानि, राजकुल से हानि होगी अनेक प्रकार से, और देश का परित्याग तथा धन का क्षय, यह सब के सामना करना पड़ता है। मंगला फलम शिरोरुग विविध रोगैर व्याधि भीर व्यसनैस्तथा कलत्रम सीदति यदा मंगला संगटांगता। संगठा मास जब मंगला अंतरशा आरंभ हो जाता है, तब शिरो संबंधी रोग होगा तथा अन्य विविध प्रकार के रोग होंगे। व्याधि भी व्यसन तथा विभिन्न प्रकार की व्याधियां होंगी, विभिन्न प्रकार व्यसन भी प्राप्त होगा। कलत्रम सीदती,
और विशेषतः रोग और व्याधियों उसकी पत्नी जो स्त्री है या बेटी है, घर में जो भी स्त्री वर्ग है वो पीड़ित रहती है। तथा वो तो स्वयं सिर के रोगों से पीड़ित रहेगा व्यक्ति, और पत्नी वगैरह क्या है, विविध प्रकार से रोग से, व्याधियों से, व्यसनों से कलत्रम सीदती। पिंगला का फल अकस्मात धन हानि स्यात् पुत्र शोकोरिजम भयम पिंगला संकटा याता वियोग स्वजन सह। जब संकटा महादशा में पिंगला अंतरशा आरंभ हो जावे तो अकस्मात धन हानि, अचानक ही धन की हानि हो जाएगी। पुत्र शोक, पुत्र विषयक शोक होगा। अरिजम भयम, शत्रु से उत्पन्न भय से वह ग्रस्त होना पड़ेगा। स्वजन सह वियोग, अपने पारिवारिक सदस्यों से उसको अलग होकर रहना पड़ेगा। घोषित हो जाएगा कोरोना है तुमको, तो स्वजनों से अलग करके बंद कर दिया जाएगा दूर कहीं और। ये तो हुआ था। या अन्य भी किसी भी कारण से उसको अलग होकर रहना पड़ेगा। धान्या फल बता रहे, गुल्मोदर कृता पीड़ा निज पुत्र सुखम महत स्वदेश जनता कीर्तिर धान्या तो संकटांगता। संकटा महाशा में धान्या अंतरिक्षा आरंभ हो जाता है, तब जो है उस अंतरिक्षा में उसको गुल्म रोग हुआ, वायु गोला बनेगा पेट में, वायु का गोला गुड़ गुड़ करते रहेगा। और इससे अतिरिक्त अन्य भी उदर पीड़ा, उदर कृता पीड़ा, गुल्म और उदर कृता पीड़ा, गुल्म कृता पीड़ा, उदर कृता पीड़ा। निज पुत्र सुखम महत, लेकिन अपने पुत्र से अधिक सुख प्राप्त होगा। और अपने देश में लोगों माने जनता द्वारा उसको विशिष्ट प्रकार का सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वदेश जनता कीर्ति ही, विशिष्ट फल उसको प्राप्त होने वाला है। भ्रामरी का फल बता रहे, संकटा में भ्रामरी। भ्रामरी संकटा मध्य भ्रमणम पृथ्वी तले देश ग्राम पुरद्वार राज्य भ्रंशोरिजम भयम। संकटा के मध्य में भ्रामरी अंतरिक्षा जाए तो वह पृथ्वी पर भ्रमण करते रह जाते, ये भी बेचारा पृथ्वी तले भ्रमणं करोति। देश ग्राम पुर द्वार और राज्य से भी उसका विभिन्न प्रकार का नाश हानि की प्राप्ति होगी। राज्य भ्रंश एवं अरिजम भयम, शत्रुजन्य भय भी होगा। भद्रिका फलम विद्यालंकार वस्त्राणि विविधानि महद्यशः विग्रहो अन्य जन सार्धम भद्राचेत संकटाम गता। संकटा महाशा में जब भद्रा अंतरशा आ जाए, आरंभ हो जाए, तो कुछ अच्छे कुछ बुरे देखो। संकटा अपना बुरा फल देगा, भद्रा अपना अच्छा फल भी देगा। विद्या अलंकार वस्त्राणि और विविधानि प्राप्नोति एवं मध्य यशश्च प्राप्नोति। विविध प्रकार के विद्या अलंकार बना आभूषण एवं वस्त्रों की प्राप्ति होगी, मान यश प्राप्त होगा। और संकटा महाशा के कारण से अन्य जनी सार्धम विग्रहो, अन्य लोगों के साथ हमेशा विरोध बना रहता है। उल्का फलम, संकटा में उल्का। उल्का प्राप्त धन ग्राम हारिणी मृत्युकारिणी संकटांतर्गता नित्यम पशु मात्र कुलार्दन। कहते उल्का जब संकटा महाशा में, संकटांतर्गता उल्का, संकटा महाशा में अंतर्गत उल्का अंतरिक्षा आरंभ हो जाए, प्राप्त जो धन है, प्राप्त जो ग्राम है, और सब दूसरों से छीन लिया जाएगा। मैंने पूर्व संचित धन और ग्राम आदि स्वामी स्थायी संपत्ति आदि जो उसका था वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मृत्यु या मृत्युतुल कष्ट हो जाएगी, मृत्युकारिणी। नित्यम पशुमात्र कुलार्दन, तथा इस जातक को पशुओं और अपने कुल को पीड़ित करने वाला होता है।
वह जातक जो है अपने ही जो है स्वजन, कुल वाले और पशु इत्यादियों का निश्चित रूपेण अर्दन मने पीड़ा करने वाला, पीड़ित करने वाला होता है। वह अब 1-2 दिन नहीं, नित्य ही पीड़ा देने वाला होता है, सदा परेशान करने वाला। सिद्धाफलम उत्साहो विविध पुंसाम निज पुष्टि सुखाधिजम मन प्रसन्नता मेति सिद्धाचित संगतांगता। मन प्रसन्नता मेति, प्रसा है, दीर्घ है, काट देना। संगता महादशा में अंतिम अंतरशा है, सिद्धांतरशा जब आ जावे तो उत्साहो विविध पुंसाम, उस मनुष्य के हृदय में विविध प्रकार के कार्य करने के लिए उत्साह प्राप्त होगा, वो उत्साहित रहेगा। निज पुष्टि सुखादिजम, अपने निज शरीर का पुष्टि होगी, माने स्वस्थ हो जाएगा, जो रोग आए होंगे सब निकल जाएंगे और सुख की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्नता मेति, और मानसिक रूप से भी वह अत्यंत प्रसन्न रहने लगेगा। सब कुछ ठीक है तो क्या, सब ठीक ही है, प्रसन्न है। इस प्रकार से योगिनी महाशय और अंतरशा सबके फल कथन करती है। इनका संग्रह कौन किया था उसके बारे में बता रहे हैं। योगिनी दशा के संकलनकर्ता का परिचय देते हैं। आसीत गुर्जर मंडले द्विजवर शांडिल्य गोत्रोद्भव श्रीमद्याजिक वंश मंडन मणिर ज्योतिर्विदामग्रणी श्रौत स्मार्त रत जनार्दन इति ख्यात स्वकीयैर्गुणैः तत्सूनुरर्जी दशां स्फुटतरां चक्रे पराम योगिनी। कहते देखो आसित थे कब कभी, कहाँ थे? गुर्जर मंडले, गुर्जर मंडल माने गुजरात में, गुजरात पर जो है देश में शांडिल्य गोत्रोद्भव, शांडिल्य गोत्र उत्पन्न श्रीमद याजिक वंश मंडन मणि, कोई श्रीमान याजिकों के वंश था जिनका स्वभाव था यज्ञ करना, जगह जगह जाकर यज्ञ करते हैं। हो सकता है बांसवाड़ा में पैदा होंगे बांसवाड़ा एक जगह है, वहां बहुत सारे पंडित रहते हैं, जब यज्ञ करने वाले पंडित लोग। श्रीमद याजिक मंडन मणिर माने याजिकों के वंश को मंडित करने वाला, शोभित करने वाला मणि के समान वे थे। ज्योतिर्विदाम अग्रणी ही, ज्योतिर्वेत्ताओं में अग्रगणी व विद्वान थे। स्मर्त श्रौत कर्म एवं स्मार्त कर्म दोनों प्रकार के कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले, उनका नाम था जनार्दन पंडित। इति ख्यात हो स्वकीय गुण ही, अपने गुणों के द्वारा जनार्दन नाम से वो सुप्रसिद्ध थे। उनका बेटे का नाम है हरजी। उन्होंने योगिनीम दशाम पराम स्फुटतराम चक्रे, उनका बेटा जनार्दन पंडित का बेटा हरजी नामक जो था, उन्होंने जो है इस योगिनी दशा को अत्यंत स्पष्ट करके संग्रह कर दिए हैं, जो आपने सुना है। अब योगिनी दिशाओं के भी स्वामी होना चाहिए ना, नक्षत्रों के स्वामी जैसे होता है। योगिनी दिशाओं के स्वामी कौन है, अथवा कौन सी योगिनी से कौन से ग्रह उत्पन्न हुआ, दोनों ही बात है। योगिनी दिशा के वे ही स्वामी जो योगिनी से उत्पन्न हुए, ऐसे मान्यता है। शायद पहले स्वामी का वर्णन करेंगे और उत्पत्ति क्रम भी बताएं किससे कौन उत्पन्न हुआ। चंद्र सूर्यो वाक्पतिर्भूमिपुत्र चांद्रिर्मंदो भार्गव संहिकेय एते नात मंगलादि प्रतिष्ठा सौम्या सौम्याना मनिष्ठा खलानामिति। चंद्र सूर्य, वाक्पति बृहस्पति, भूमिपुत्र माने मंगल, चांद्रिर माने बुध, मंद माने शनि, भार्गव माने शुक्र, संहिकेय माने राहु। ये 8 ग्रह केतु को छोड़ के एते नाता, यही महास्वामी है। मंगल आदि प्रतिष्ठा, मंगल आदि योगिनियों का क्रमशः ये 8 जो है स्वामी है, समझो।
उनमें भी क्रम में श्लोक के कारण से आगे पीछे रखा हूं तो स्पष्ट कर दिया। सौम्य जो योगिनियां हैं उनके सौम्य ग्रह ही स्वामी है, और जो योगिनियां आपने देखा उल्का वगैरह बड़ा खतरनाक है, महान नाशकारिणी है, कष्ट देने वाली है, उन खलों का अनिष्ट ग्रह ही उनका स्वामी है, समझो। अनिष्ठा खला नाम योगिनी नाम इति, सौम्या नाम योगिनी नाम सौम्या एव ग्रह नाथा, और खला नाम योगिनी नाम अनिष्ठा ग्रह एव जो है नाथा। मतांतर से वही देखा ग्रहों की उत्पत्ति इन योगिनियों से बता रहे। पिंगला तो भवेत् सूर्यो मंगला तो निशाकरः, रामरी तो भवेत् क्ष्माजो धान्या तो अभूत विदोहो सुतः, भद्रिका तो गुरुरभूत सिद्धात कवि संभवः, उल्का तो भानुतनयः संकटातस्तभूत्तमः, अस्या एव दशान्ते च केतुरेवं विधीयते। पिंगला नामक योगिनी से सूर्य की उत्पत्ति हुई, मंगला से चंद्रमा की निशाकर चंद्रमा, और भ्रामरी से भवे क्षमा जो मैंने मंगल, क्षमा मैंने पृथ्वी, पृथ्वी का बेटा मंगल है, भौम है, और धान्य से कौन पैदा हुआ? अभूत विदोह सुता, चंद्रमा का बेटा मैंने बुध उत्पन्न हुआ। भद्रिका से गुरु एवं सिद्धा से कवि संभव, कवि मने शुक्र उत्पन्न हुआ। उल्का से भानुतने मने शनि, शनि उत्पन्न हुआ, और संकटातस्तभूतम हो, संकटा से राहु की उत्पत्ति है, समझो। अर्थात संकटा से दोनों राहु और केतु इन दोनों की उत्पत्ति हुई समझना चाहिए। ग्रहों का बलानुसार फल पूरे का निष्कर्ष दे रहे हैं, समाप्त हो रहा है यहां पर आपके मानसागरी का एक तरह से यह अंतिम श्लोक है। इसके बाद एक श्लोक आएगा वर्ष प्रवेश की गणना करने की तरीका बताएंगे। वर्ष प्रवेश कैसे किया जाता है, प्रतिवर्ष का जो वर्ष लग्न कुंडली बनाया जाता है ना, उसे वर्ष प्रवेश निकालना पड़ता है, उसकी गणित थोड़ा दिखा करके समाप्त करेंगे। और परिशिष्ट में अनेकों सामान्य बातें हैं, भयात गणना करना, भवोत निकालना इत्यादि इत्यादि, जो पूर्व मूल ग्रंथ में नहीं था, उनमें से आवश्यक कुछ ज्योतिष संबंधी बातें परिशिष्ट में रहेगा। यह खेटु वस्त्रगृहं ततारि भवनं नीचं प्रयातो यथा, धायेशाद् रिपुगोहि तस्य गदिता सर्वाधमा मध्यमा, यच्चोच्चस्थलमाश्रितः स्वभवने मूलत्रिकोणे खगो मित्रागारमुपागतो निगदिता तस्याखिला सौख्यदा। जो खेटा या खेटा जो ग्रह कहा रह रहा है, अस्त को प्राप्त, अस्तगृहम, अस्तघर मने 12वें घर में पहुंच गया। हमेशा कोई भी ग्रह स्वग्रह से स्वराशि से शुरू करेगा, जो भी उसका अपना राशि है वहां शुरू किया, जब समाप्त करेगा उसको अस्त हो गया, बोले एक चक्र उसका पूरा हो गया। तो वो जो अंतिम है मैंने 12वां घर है, इसलिए आप लोग देखते हैं कुंडली हम जो लिखते हैं फलादेश, उसमें लिखता अमुक अमुक ग्रह स्वराशि से 12वें घर में है। दूसरी पंक्ति में लिखता हूं, पहली पंक्ति काल सर्प के बारे में लिखता हूं, है या नहीं, आंशिक की पूर्ण है। दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे यही अमुक अमुक ग्रह स्वराशि से 12वें में। तीसरी पंक्ति में महाशांत सा प्रत्यंतर सा, चौथी पंक्ति में 7.5, पांचवी में मंगनी। ये प्रमुख विचार हम लिखते हैं, वही दे रहे। देखो, जो खेट अस्त को प्राप्त हुआ, अस्तगृहम मैंने स्वराशि से 12वें घर में पहुंचा हो, तथा अरिभवनम शत्रु के घर में बैठा हो, या नीच राशि में गया हुआ हो, नीचम प्रयातो यथा, दायेशाद रिपुगो हितस्य गजिता, नीच राशि में हो, तथा दशाधीश, दायेश मने दशाधीश से 6ठे भाव में स्थित हो। जो दशा आपकी चल रही है इस महादशा, वो दशा का अधीश जो स्वामी है वहां से 6ठे भाव में स्थित हो, तो उन ग्रहों का दशा परिणाम माने जो फल है, तस्य गदिता सर्वा अधमा मध्यमा, अधम या मध्यम फल देगा। वो शुभ ग्रहों के मध्यम फल होगा,
और पाप ग्रह होंगे अधम फल होता है। ये व्यवस्था समझनी चाहिए। ऐसे स्थानों में बैठे हुए इस शुभ ग्रह ऐसे जगह पर बैठा हो तो मध्यम फल, यदि अशुभ ग्रह ऐसे जगह बैठा हो तो अशुभ फल देंगे। पाप ग्रह यदि बैठे हो तो अशुभ फल देगा, वो अधम फल देगा वो। और इसके विपरीत यश्चोच्च स्थलमाश्रित स्वभवन है, जो उच्च राशि में बैठा हो या अपनी राशि मैंने स्वक्षेत्र में बैठा हो, अतः मूल त्रिकोणे खगो, अतः मूल त्रिकोणे बैठा हुआ जो ग्रह हैं, मित्रागार उपागत अथवा मित्र के ग्रह की राशि में स्थित हो तो तस्य अखिला सौख्यदा गद्य गदिता, वह ग्रह निश्चित रूपेण अपना संपूर्ण फल देगा। शुभ ग्रह हो अपना संपूर्ण शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह से बैठे हो अपना संपूर्ण अशुभ फल दे देगा। पूर्ण फल देने वाले होंगे, ये तात्पर्य है। संपूर्ण दशा सुख प्रदान करने वाली होती है। यहाँ थोड़ा पाठभेद भी दिखा दिया है श्लोक का। 1 नंबर है दूसरे पाद में वर्षेशाद दायेशाद रिपुगो, दायेशाद रिपुगो है ना पाठ था, उसका पाठभेद है वर्षेशाद रिपुगो हितस्य गदिता सर्वा दशा मध्यमा और सर्वा अधमा मध्यमा, 2 पदों में पाठभेद है। वर्षेश गणित करने की प्रक्रिया श्लोक पढ़ लेंगे, गणित कल देखेंगे। इष्ट शको जन्म शके नहीनस त्रिधा सपादो दलितश्च सार्धम समन्वितो जन्म गवार पूर्वै स्फुटो भवे दब्द निवेश वेला। इष्ट जो शकाब्द है उसमें जन्म जो शकाब्द को घटाने से शेष उसका गत वर्ष संख्या आ जाता है। शकाब्द को ले रहे, विक्रमाब्द नहीं, शकाब्द शक संवत को लेकर के जिस साल का आप निकालना चाह रहे हैं उसको कहें इष्ट शकाब्द। और जन्म का जो शकाब्द है वो वहां से लेकर यहां तक घटाओगे अपने आप कितने आयु बीता है, कितने वर्ष बीता है वो मालूम हो जाता है। गत वर्ष संख्या होती है। उसको क्या करना, आप 3 स्थानों में रखिए, 3 जगह लिखिए उसको। 3 जगह लिखने के बाद पहले को 4 से भाग देना है। देखो बता रहे हैं 3 स्थानों में रखकर क्रम से प्रथम स्थल में सपाद चतुर्थांश युक्त कर, द्वितीय स्थान में आधा तथा तृतीय स्थान में सार्ध आधे से युक्त करने से जो संख्या आता है वो वारादि संख्या प्राप्त हो सकता है। माने 4 से भाग करो, 2 से भाग करो, फिर 2 से भाग कर दो, तब क्या होगा, वो आ जाएगा उसमें वार आदि संख्या प्राप्त होगा। वार मास वर्ष संख्या प्राप्त हो जाएगा, वारादि संख्या प्राप्त हो जाता है। उसमें जन्म के वार तथा इष्ट घटी पल की संख्या जोड़ने से वर्ष प्रवेश कालिक वार और इष्ट घटी होती है। पहले जन्म कालिक क्या करना, इष्ट जो घटियां हैं उनको उसमें जोड़ दो। जन्म के वार तथा इष्ट घटी पल की संख्या जोड़ने से वर्ष प्रवेश कालिक वार और वर्ष प्रवेश कालिक इष्ट घटी पल प्राप्त हो जाते हैं। अब उसको दृष्टांत से हम लोग समझेंगे।